नमस्कार दोस्तों, मैं दिग्विजय सिंह आप सबका बहुत स्वागत करता हूं दिग्विजय इकोनॉमिका में। कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी जीत की तैयारी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं मार्क्स के फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट की बात करूंगा। ये मार्क्स के ऊपर मेरी दूसरी वीडियो है। पहले वीडियो जो इंट्रोडक्टरी थी वो मैं पहले अपलोड कर चुका हूं। इस वीडियो को समझना है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए। जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि मार्क्स का जो चिंतन है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में एक अद्भुत स्थान रखता है, एक अद्वितीय स्थान रखता है। ऐसा हो सकता है कि मार्क्स को बहुत लोग निग्लेक्ट करते हो, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन मार्क्स को बहुत लोग प्यार भी करते हैं। कुल मिला जुला के आप मार्क्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, मार्क्स से प्यार कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स को निग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्क्स को आपको मानना ही मानना होगा। आज मैं दोस्तों बात करूंगा कि मार्क्स ने अपने फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, लाभ की गिरती हुई दर की अवधारणा किस तरह से प्रतिपादित की और इसके पीछे पूरा का पूरा किस तरह के कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क था। देखिए, जैसे पहले वीडियो में मैंने बताया था कि एक पूंजीवादी प्रणाली में जो प्रोडक्ट की वैल्यू है उसके तीन संगठक हैं, तीन उसके कंपोनेंट हैं। पहला एक कांस्टेंट कैपिटल है सी। जब भी कोई चीज प्रोड्यूस होगी तो स्थिर पूंजी लगेगी, कुछ रॉ मटेरियल, कुछ मशीनरी, तो इसको हम कांस्टेंट कैपिटल सी कहेंगे। इसके साथ साथ जो मजदूर होंगे उसको वेरिएबल कैपिटल वी में रखा गया है। और सरप्लस वैल्यू जो अतिरिक्त मूल्य है, जो श्रम अपने अतिरिक्त इसका उत्पादन में कंट्रीब्यूशन करता है। मैंने आपको बताया था कि जो श्रम है वो जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उससे अलग तरह का है। जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो सिर्फ किसी भी वस्तु में सिर्फ अपने मूल्य के बराबर योगदान करते हैं। लाइक एग्जांपल मैंने बताया कि ये मार्कर है और ये प्लास्टिक अगर 10 रुपए की है तो इस मार्कर में इस प्लास्टिक का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 10 रुपए का होगा। लेकिन श्रम उत्पादन के अन्य साधनों से अलग है, वह अपने मूल्य से ज्यादा किसी वस्तु के उत्पादन में कंट्रीब्यूशन करता है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि श्रम को जो मजदूरी है सिर्फ उसको जीवन निर्वाह स्तर के बराबर दी जाती है। मार्क्स ने इसको औद्योगिक रिजर्व सेना के आधार पर प्रूफ किया था कि किस तरीके से श्रमिकों की जो मजदूरी होगी उससे भी जीवन निर्वाह के बराबर होगी, उससे ज्यादा या उससे कम मजदूरी उसको नहीं दी जाएगी। तो श्रमिकों को तो सिर्फ जीवन निर्वाह स्तर मजदूरी दी जाएगी, लेकिन जब वो वस्तु में कंट्रीब्यूट करेगा तो अपने मूल्य से, जीवन निर्वाह मूल्य से बहुत ज्यादा का कंट्रीब्यूट करेगा, जिसे उसने सरप्लस वैल्यू कहा और इसे यस से यहां डिनोट किया गया। इसी तीन चरों के आधार पे तीन रेशियो की बात मार्क्स ने की। पहला है रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, शोषण की दर, एस बाई वी। एस जहां पे अतिरिक्त मूल्य है और वी जो है वेरिएबल कैपिटल है। इसी तरह रेट ऑफ प्रॉफिट, एस सी बाई वी। एस जो है अतिरिक्त मूल्य है और सी कांस्टेंट कैपिटल, वी वेरिएबल कैपिटल। और तीसरा है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, पूंजी की समवायी संयोजन, सी प्लस वी। सी कांस्टेंट कैपिटल है और वी जो है वेरिएबल कैपिटल है। दोस्तों, ये वाली बात मैं प्रथम वीडियो में कर चुका हूं, इसलिए यहां पे इसे मैं विस्तार से नहीं बता रहा हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। अब देखिए, पूंजीवादी प्रणाली में जो पूंजीपति है उसका पूरा का पूरा प्रयास है कि अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाया जाए, सरप्लस वैल्यू को बढ़ाया जाए। लेकिन सरप्लस वैल्यू बढ़ेगा कैसे? सरप्लस वैल्यू तब होगा जब रेट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन एस बाई वी को बढ़ाया जाए। किसी एक पूंजीवादी प्रणाली में एस बाई वी को बढ़ाया कैसे जाएगा, ये एक बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने के लिए आपको श्रमिकों के शोषण को बढ़ाना होगा, एस बाई वी को बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए तीन रास्ते हो सकते हैं। इसके लिए तीन रास्ते हमेशा मौजूद हैं उद्योगपतियों के पास, पूंजीपतियों के पास। नंबर एक, कि श्रम को जो मजदूरी दिया जाए, मजदूरी वह सब्सिस्टेंस लेवल से कम दिया जाए, वह सब्सिस्टेंस लेवल से कम दिया जाए, सब्सिस्टेंस लेवल से कम दिया जाए। पहली चीज, जो जीवन निर्वाह स्तर मजदूरी है उसको और कम कर दिया जाए। दूसरा कार्य अवधि बढ़ा दी जाए, कार्य अवधि बढ़ा दी जाए, कार्य अवधि बढ़ा दी जाए। कार्य अवधि बढ़ा दी जाए मतलब यह है कि मान लीजिए श्रमिक रोज 8 घंटे काम करते हैं, अब उनको हम 12 घंटा काम कराएं तो फिर जो है अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाया जा सकता है। या फिर तीसरा यह है कि श्रम की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, श्रम की उत्पादकता को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। देखिए, अगर श्रम की हम प्रोडक्टिविटी को बढ़ा दें तो श्रम उतना ही घंटा काम करेगा लेकिन वो ज्यादा उत्पादन करेगा, जिससे अतिरिक्त मूल्य बढ़ जाएगा। देखिए, तीन विकल्प हमेशा मौजूद होते हैं, लेकिन मार्क्स का मानना है कि जो पहला और दूसरा विकल्प है उसकी लिमिटेशंस है। मजदूरी को आप सब्सिस्टेंस लेवल से कम देंगे तो जनसंख्या घट जाएगी, क्योंकि औद्योगिक रिजर्व सेना कम होने लगेगी
और यहां पे सब्सिस्टेंस वेज से कम आप वेज मजदूरों को नहीं दे सकते। दूसरा, कार्य अवधि को अगर आप बढ़ाएंगे तो भी प्रॉब्लम है, एक लिमिटेड टाइम के लिए बढ़ा सकते हो। लेकिन एक जो तीसरा विकल्प है कि श्रम की उत्पादकता है, कि लेबर प्रोडक्टिविटी को अगर इनहांस की जाए तो फिर आराम से हम क्या कर सकते हैं, अतिरिक्त मूल्य को बढ़ा सकते हैं। अब प्रश्न है कि हम श्रम की उत्पादकता को बढ़ाएंगे कैसे। मार्क्स इसके लिए आंसर देते हैं कि हम क्या करेंगे, कुछ तकनीक प्रयोग करेंगे और कुछ मशीनरी यूज करेंगे, और वो जो टेक्निक्स होगी वो होगी कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर को कम करने वाली, लेबर जो है कैपिटल इंटेंसिव या फिर लेबर सेविंग। तो कुल मिलाजुला के नई नई तकनीक प्रयोग में आएगी, मशीनरी इक्विपमेंट टूल्स आएंगे और वो होंगे कैपिटल इंटेंसिव, ज्यादा पूंजी और श्रम को छटनी करने वाले लेबर से भी। अगर हम ज्यादा मशीनरी यूज करें तो फिर हम श्रम की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं, ऐसा मार्क्स का मानना है। अब प्रश्न है कि एक पूंजीवादी प्रणाली में मशीनें, इक्विपमेंट, टूल्स जो पूंजी बहुल है वो कहां से आएंगी। वो तब आएंगी जब ज्यादा से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट रिसोर्स लेके आए, ज्यादा से ज्यादा कैपिटल एक्यूमुलेट करें। तो कैपिटल एक्यूमुलेशन आएगा सेविंग से, जो कैपिटलिस्ट करते हैं। यहां मार्क्स बिल्कुल क्लियर कट करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है वो सेविंग ज्यादा करता है, कंजम्पशन कम। इसलिए आप देखेंगे मार्क्स के थ्योरी में एक थ्योरी आता है, थ्योरी ऑफ मिनिमम कंजम्पशन, कि जो पूंजीवादी प्रणाली में इतना ज्यादा वर्ग संघर्ष है, इतना ज्यादा पूंजीपतियों के मध्य प्रतियोगिता है कि प्रत्येक पूंजीपति न्यूनतम कंजम्पशन, मिनिमम कंजम्पशन करता है ताकि वो सेविंग को बढ़ा के कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करे। अब जरा दोस्तों सोचिए, प्रत्येक पूंजीपति के मन में यह है कि मैं सेविंग ज्यादा करूं, कैपिटल एक्यूमुलेट करूं और मैं कैपिटल इंटेंसिव जो है मशीनरी यूज करूं ताकि श्रम की शोषण S/V को बढ़ाया जाए। अब यही काम पूरी इकोनॉमी में चलेगा और श्रम के शोषण को बचाने के लिए कैपिटल एक्यूमुलेशन में वृद्धि होगी, पूंजीपतियों में बहुत ज्यादा प्रतियोगिता होगी। S जो है आप देखिए, S जो है कांस्टेंट है, S जो है बढ़ता जाएगा, V कांस्टेंट है, मतलब वेरिएबल कैपिटल तो नहीं होगा। जितनी ज्यादा आप देखेंगे प्रतिस्पर्धा होगी, श्रमिकों की छटनी होती जाएगी, कम श्रमिक ज्यादा उत्पादन करेगा मशीनों को लेके। तो कुल मिला के S/V बढ़ता जाएगा, वेरिएबल कैपिटल, श्रमिकों की छटनी होने लगेगी और जो है पूंजी बहुल चीजों का उपयोग होने लगेगा उत्पादन करने में। अब यहां देखिए, जब पूंजीपतियों की मध्य प्रतियोगिता होगी तो छोटे छोटे पूंजीपति भी सरवारा वर्ग में धकेल दिए जाएंगे, क्योंकि वो अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाएंगे। देखिए, आप डेविड रिकार्डो को सुने मुझसे, मैंने वीडियो बनाया, आपने देखा कि जो पूंजीपति है वो लाभ के लिए एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे, लेकिन यहां पे लाभ के लिए वो एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करते हैं, बल्कि अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक दूसरे से कंपटीशन करते हैं। अगर अपने अस्तित्व को बताना है तो उनको कंपटीशन करना है, नहीं तो वो खुद ही जो है हेवनाट बन जाएंगे, जो हेव है वो कन्वर्ट हो जाएंगे हेवनाट में। एक पूंजीवादी प्रणाली का विकास हमेशा हेव और हेवनाट के संघर्ष के बीच होता है। हमेशा एक वर्ग हमेशा ढकेल के सर्वहारा बनाया जाता है, पूंजीपति भी सर्वहारा बन जाते हैं। ऐसे पूंजीपति जो इस प्रतिस्पर्धा को नहीं झेल पाएंगे, वो इस मार्केट से, इस प्रतिद्वंदिता से हटेंगे और वो हेवनाट में कन्वर्ट होते जाएंगे। तो कुल मिलाजुला के दोस्तों आप देखिए, पूंजीवादी प्रणाली का विकास होता जाता है, कैपिटल एक्यूमुलेशन होता जाता है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में लाभ का हिस्सा बढ़ता जाता है, मजदूरी घटता जाता है क्योंकि श्रमिकों की शोषण बढ़ती जाती है और जो श्रमिक जो है दरिद्र होते जाते हैं। यहां पे बहुत स्पष्ट आप चीज समझिए, रिकार्डो और मार्क्स में जो बेसिक यहां फर्क है, रिकार्डो कहते हैं ज्यों ज्यों आर्थिक विकास होता जाएगा, राष्ट्रीय आय में जो है लाभ का हिस्सा घटता जाएगा, मजदूरी का हिस्सा बढ़ता जाएगा। लेकिन मार्क्स इनके उलट ये कहते हैं कि ज्यों ज्यों आर्थिक विकास होता जाएगा पूंजीवादी प्रणाली में, वहां जो है लाभ का जो हिस्सा है वो बढ़ता जाएगा और मजदूरी का हिस्सा घटता जाएगा, मजदूर और दरिद्र होते जाएंगे, श्रमिकों का शोषण बढ़ता जाएगा। लेकिन इस बात में तो कंट्राडिक्शन है, लेकिन मार्क्स और रिकार्डो इस बात को लेकर सहमत है कि पूंजीवादी प्रणाली के विकास के साथ लाभ की दर गिरती जाएगी। अब लाभ की दर में गिरावट क्यों आएगी? राष्ट्रीय आय में लाभ का हिस्सा तो बढ़ेगा, लेकिन लाभ की दर में गिरावट क्यों आएगी? इसके लिए मार्क्स अपना सिद्धांत देते हैं, वो है ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल का, पूंजी का समवायी संयोजन का ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल को C/C+V के रूप में यहां पे दिखाया गया है। रिकार्डो ने क्या बताया था दोस्तों? रिकार्डो ने यह बताया था कि लाभ की दर इसलिए घटती जाती है क्योंकि कृषि में जो है डिमिनिशिंग रिटर्न्स लागू होता है और लाभ जो है मजदूरी
और मजदूरी और रेंट के बीच स्प्लिट कर दिया जाता है, निचोड़ दिया जाता है। लेकिन मार्क्स बिल्कुल एक अलग सिद्धांत लेके आते हैं, वो ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, पूंजी की समवायी संयोजन की बात करते हैं और इसके माध्यम से वो बताते हैं किस तरीके से पूंजीवादी प्रणाली में लाभ की दर गिरती जाती है। आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं कि किस तरीके से मार्क्स ये समझा पाते हैं कि लाभ की दर घटती जाएगी। आपने देखा कि जो लाभ का दर है P, ये होता है एस सी इंटू वी से। अगर हम इसमें V से गुणा कर दे दोनों पक्षों में, तो S बाई V मल्टीप्लाई V C प्लस V। अब हमने क्या किया है, दोनों साइड में यहां पे V और V से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो S बाई V तो यहां पे बाहर आ गया और यहां पे देखिए ये बच गया हम लोगों का S बाई V, V C माइनस V। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस C प्लस V। अब देखिए ये हो गया हम लोगों का प्रॉफिट। इसको इसलिए ले सकते हैं कि अगर हम इसको करें तो ये सेम चीजें यही देखी आ जा रही है, यहां S बाई V को बाहर कर दिए और V C प्लस V, अगर यहां से आप लेके आए तो C प्लस B हो जाएगा और C घट जाएगा तो C बाई V। तो ये हो गया P इक्वल टू S बाई V 1 माइनस Q, और Q अगर यहां पे मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है, ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है, कंपोजिशन ऑफ कैपिटल है मतलब पूंजी की समवायी संयोजन है। इन्होंने कहा कि जो जो पूंजीवादी प्रणाली विकसित होती जाएगी, पूंजी की समवायी संयोजन में वृद्धि होती जाएगी, मतलब पर हेड पूंजी बढ़ता जाएगा। तो अगर ये पर हेड पूंजी बढ़ती जाएगी तो आप देखिए जितना ये ज्यादा बढ़ेगा उतना जो है रेट ऑफ प्रॉफिट घटेगा, अगर ये कांस्टेंट बना रहे S बाई V। तो अगर S बाई V शोषण की दर यहां पे अगर कम स्थिर बना रहे, शोषण की दर स्थिर हो और पूंजी की समवायी संयोजन Q में वृद्धि हो, लिख लीजिए कई बार नेट जीआरएफ में पूछा गया है कि Q ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल, पूंजी के समवायी संयोजन में वृद्धि होती जाएगी तो लाभ की दर P देखिए नो डाउट गिरावट होगी, क्योंकि Q का वैल्यू जितना ज्यादा होगा और ये कांस्टेंट है P उतनी ही ज्यादा कम होगी, मतलब Q की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी P की वैल्यू उतनी कम होगी। इस प्रकार से पूंजी के समवायी संयोजन ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के माध्यम से यहां पे मार्क्स ये प्रूफ करते हैं कि एक पूंजीवादी प्रणाली में जब विकास करने लगता है एक पूंजीवादी प्रणाली, तो पूंजीवादी प्रणाली में राष्ट्रीय आय में लाभ का हिस्सा तो बढ़ेगा, मजदूरी का हिस्सा तो कम होगा, श्रमिकों की शोषण बढ़ता जाएगा, वो दरिद्र होते जाएंगे, लेकिन पूंजीवादी प्रणाली में इतना ज्यादा प्रतिस्पर्धा होगा पूंजीपतियों के मध्य कि लाभ की दर नहीं बढ़ेगी, लाभ की दर घटती जाएगी। एक तरीके से जो पूंजीपति हैं वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पूंजी यूज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा वो कैपिटल एक्यूमुलेट करेंगे, उनकी कंजम्पशन कम होती जाएगी। इसलिए कंजम्पशन कम होती जाएगी ताकि वो हेबनाट न बन जाए, वो सर्वहारा वर्ग में धकेल न दिया जाए। तो मार्क्स यहां पे ये स्थापित करते हैं मिनिमम कंजम्पशन थ्योरी, मतलब न्यून उपभोग का सिद्धांत। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि मार्क्स का जो मिनिमम कंजम्पशन का सिद्धांत क्या है, न्यून उपभोग का सिद्धांत। मजदूर इसलिए ज्यादा कंज्यूम नहीं कर पाता कि उसको जीवन निर्वाह मजदूरी देते हो, पूंजीपति इसलिए कंज्यूम नहीं कर पाता क्योंकि उसे डर है कि वो हेबनाट न बन जाए, वो सर्वहारा वर्ग में धकेल ना दिए जाए। तो पूरी इकोनॉमी में देखिए डिमांड कम है, मिनिमम कंजम्पशन है, कंजम्पशन नहीं होगा। अगर कंजम्पशन कम हो जाएगा तो इकोनॉमी में किसी भी तरह से स्थिति अच्छी होगी ही नहीं। तो श्रमिकों का बढ़ता हुआ शोषण, लाभ की घटती हुई दर, श्रमिकों की जो है लगातार बढ़ती हुई दरिद्रता, इकोनॉमी में मिनिमम कंजम्पशन, और एक्चुअली पूंजीपति ये अनुमान नहीं लगा पाता कि हम किन तरह की चीजों का प्रोडक्शन करें। तो एक एनामलीज भी आती है, विसंगति, जो वो आने वाले फ्यूचर में किस चीज को प्रोड्यूस करे उसे भी वो ठीक से अनुमान नहीं लगा पाता। तो कहीं ना कहीं एक जो विसंगति आएगी वो अनुमान की विसंगति आएगी कि हम किन चीजों को प्रोड्यूस करें। इन तमाम प्रॉब्लम के साथ पूंजीवादी प्रणाली अंत में विनष्ट होगी, डिस्ट्रक्शन को पाएगी और समाजवाद का उदय होगा। मार्क्स जो महान चिंतक है उसका अंतिम निष्कर्ष यही है कि जो पूंजीवादी प्रणाली है अंततः जो है विनाश हो जाता है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है और समाजवाद का उदय होता है। दोस्तों यहां पे आप देखेंगे रिकार्डो और मार्क्स का कई बात को लेके रिकार्डो और मार्क्स एक है
और कई बातों को लेकर रिकार्डो और मार्क्स अलग हो जाते हैं। दोनों ने कहा है कि मजदूरी हमेशा सब्सिस्टेंस लेवल के लिए बराबर होगी, मजदूरी सब्सिस्टेंस लेवल से ज्यादा या कम नहीं होगी, लेकिन दोनों ने इसके लिए अलग अलग उत्तर दिया है। जहां पे रिकार्डो जो है वो मार्केट वेज रेट को सब्सिस्टेंस वेज रेट के बराबर बना के रखने की बात करते हैं, क्योंकि अगर उससे ज्यादा होती है तो जनसंख्या बढ़ जाती है, कम होती है तो जनसंख्या घट जाती है। लेकिन यहीं पे आप देखेंगे कार्ल मार्क्स जो है वो इंडस्ट्रियल रिजर्व आर्मी का कॉन्सेप्ट देते हैं, औद्योगिक सेना का, रिजर्व औद्योगिक सेना का कॉन्सेप्ट देते हैं कि एक पूंजीवादी प्रणाली में जब विकास होगा तो हमेशा ही बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी होगी जो एक सपोर्ट के रूप में हमेशा आएगी, इसलिए मजदूरी बढ़ती नहीं है। साथ ही साथ राष्ट्रीय आय में अगर आप देखेंगे तो ये दोनों का जो अलग मत है कि राष्ट्रीय आय में लाभ का हिस्सा जो है बढ़ता जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स, जबकि रिकार्डो कहते हैं घटता जाएगा। और मजदूरी का हिस्सा जहां तक है आप देखिए मार्क्स के हिसाब से घटता जाता है, लेकिन वहां पे बताते हैं रिकार्डो की बढ़ता जाता है। लेकिन अगर आप प्रॉफिट के रेट को लेकर बात कर लीजिए तो दोनों ही इकोनॉमिस्ट एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, दोनों ही ये मानते हैं कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो डिक्लाइन करेगी, लेकिन रेट ऑफ डिक्लाइन के पीछे जो कारण बताए जाते हैं वो अलग अलग। जहां मार्क्स ने इसे ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल के से समझाते हैं कि जो जो पूंजीवादी प्रणाली विकसित होती जाएगी वहां पे कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स यूज होगा और प्रति श्रमिक पूंजी बढ़ती जाएगी, शोषण बढ़ता जाएगा और ऑर्गेनिक कंपोजिशन ऑफ कैपिटल बढ़ने की वजह से लाभ की दर घटती जाती है। वहीं पे रिकार्डो ये मान के चलते हैं कि जो लाभ की दर में गिरावट होगी वो कृषि में क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम की वजह से होगी और लाभ जो है वो मजदूरी में और रेंट में निचोड़ ली जाएगी, इसलिए होगी। तो कुल मिलाजुला के काफी कुछ पॉइंट पे रिकार्डो और मार्क्स मिलते जुलते नजर आते हैं और कई बातों पे एक दूसरे से भिन्न हो जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने एक्चुअली ये चर्चा की थी कि किस तरीके से मार्क्स ये स्टेब्लिश करते हैं कि इकोनॉमी में जो रेट ऑफ प्रॉफिट है वो डिक्लाइन कर दी जाती है और एक पूंजीवादी प्रणाली किस तरीके से डिस्ट्रक्ट हो जाती है। तो दोस्तों ये मार्क्स का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मन से देखिए, पूरे क्षमताओं के साथ देखिए। आप अपने क्षमता का पूरा यूज करिए, आप उस मंजिल पे जरूर पहुंचेंगे जहां के लिए आप वांछनीय हैं। जब आप ठान लें कि मुझे ये करना है और अंदर से अगर आप करना शुरू करें तो मंजिल दूर नहीं हो जाती है। मुझसे पूछिए ना कि सबसे मजा कब आता है? सबसे मजा पढ़ाई में, इलाहाबाद में बैठ के रात रात भर पढ़ने में जो मजा था आज तक नहीं आया। जब कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगते हैं, जब हम पढ़ के किताबों को हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, प्रफुल्लित होते हैं और धीरे से लिख लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, तो क्या मजा है, कितना इंजॉयमेंट, उतना मजा किसी चीज में नहीं है। तो अपने लाइफ को परिमार्जित करने के लिए मन लगाइए। मन तो बड़ा व्यग्र है लेकिन उसको बांधिए, किताबों की तरफ झुकाइए, इंटरेस्ट डेवलप करिए, लिखिए जरूर, पढ़िए कम, लिखिए जरूर। ये बेसिक फंडा अपनाइए। जिस दिन आप इस फंडे पे चलना शुरू करेंगे आप नो डाउट अपने में बहुत ज्यादा परिवर्तन देखेंगे। पढ़ना कम, लिखना ज्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिग्विजय इकोनॉमिका। गॉड ब्लेस यू डियर फ्रेंड्स।